कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। इस कहावत को सही साबित किया है बरेली के तेज बहादुर ने, जिन्होंने अपनी पढ़ाई और ज्ञान की बदौलत केबीसी में 50 लाख रुपए जीतकर अपनी किस्मत बदल ली। बेहद गरीबी में संघर्षपूर्ण जीवन बिताने वाले तेज बहादुर आज लखपति बन गए हैं। हौसला और मेहनत आदमी की तकदीर बदल देती है। कुछ ऐसा ही हुआ बरेली के बहेड़ी कस्बे के एक गाँव में रहने वाले तेज बहादुर के साथ। बेहद गरीबी में रहने वाले तेज बहादुर ने कभी हौसला नहीं खोया और अपनी बदकिस्मती को हराकर अपने दुख दूर कर लिए। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर 50 लाख रुपए जीत लिए। उनका एपिसोड 3 दिसंबर की रात को आया, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। बरेली से 50 किलोमीटर दूर बहेड़ी कस्बे के एक गांव के रहने वाले तेज बहादुर सिंह का परिवार बेहद साधारण है। पिता के पास थोड़ी सी खेती की जमीन है, जिससे बमुश्किल गुजारा चलता था। बेटे की पढ़ाई के लिए खर्च के लिए वह एक स्कूल में प्राइवेट नौकरी भी करते थे, लेकिन लॉकडाउन में वो नौकरी भी छूट गई। साथ ही पिता बीमार पड़ गए। अब पढ़ाई के साथ सारी जिम्मेदारी तेज बहादुर पर आ गई। उन्होंने खेती संभालने के साथ पढ़ाई भी जारी रखी। खेत में काम करने से शरीर में दर्द होता था, तो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पेन किलर खाकर दर्द को दबाया। पॉलिटेक्निक फीस के लिए मां के जेवर तक गिरवी रखने पड़े। केबीसी में 50 लाख रुपए जीतने के बाद तेज बहादुर सिंह अब सबसे पहले अपनी मां के गिरवी पड़े कुंडल छुड़वाएंगे और अपने टूटे हुए घर को सही कराएंगे। पढ़ाई को लेकर संजीदा तेज सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के बाद IAS बनना चाहते हैं, ताकि अपने गांव में एक स्कूल खुलवा सकें। वहीं उनका परिवार और मां का बेटे की जीत पर खुशी का ठिकाना नहीं है। परी कथाओं से ये कहानी तेज बहादुर जैसे हजारों युवाओं के जीवट को दिखाती है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी तकदीर बदली, बल्कि देश की तस्वीर भी बदलने को तैयार हैं। बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। आपको किन हालातों का आप सामना कर रहे थे और कैसे केबीसी तक आपने ये यात्रा पूरी की? ठीक है, अभी जब मतलब पापा पढ़ा रहे थे, उनकी जॉब लॉकडाउन में छूट गई, तो घर का खर्चा करने के लिए कुछ तो करना था। पहले पापा मजदूरी से करवा लेते थे और हो जाता था, हमें मिल जाता तो 2,500 रुपये स्कूल के लिए भी खर्चा करने के लिए। जब छूटी तो फिर वो तो आना बंद हो गए। फिर घर से खर्च चलाने के लिए, फिर पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ करना था। पापा फिर जॉब छूटी तो बोले घर का खर्चा कैसे चलेगा, और बीमार भी हो गए, तो फिर जिम्मेदारी मुझे उठानी थी। तो फिर मैंने किया, खेत में काम करता था, थक जाता था, पूरे दिन खेती संभालनी पड़ी थी। तो फिर थक जाता तो फिर रात में पेन किलर खा के पढ़ाई की थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था घर का खर्च चलाने के लिए, तो उनको भी ट्यूशन पढ़ाई। अभी जब फीस जमा हुई थी कॉलेज की, लगभग 11,000 रुपये जाती है, तो मम्मी को कुंडल गिरवी डालने पड़े थे, तब फीस जमा हुई थी। कैसे प्लान आया कि केबीसी में जाए और फिर कैसे तुमने 50 लाख तक की यात्रा पूरी की, पूरी बात बताइए। जी सर, केबीसी मैं पिछले 2 साल से देख रहा था, क्योंकि सिविल में पढ़ रहा हूँ, तो हमें जब जेई का टेस्ट होता है तो उसमें नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, तो उसमें केबीसी में उससे जो क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पढ़ता देखता रहता था। और फिर मुझे लगा कि हाँ, इतना ज्ञान मुझे भी है कि मैं इनके जवाब दे सकता हूँ, तो फिर मैंने ट्राई किया और मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया। आप कितने रुपए जीते और जब वहाँ हॉट सीट पे बैठे तो कैसा लग रहा, कभी सोचा अब कैसा महसूस कर रहे हो? कितने पैसे जीते और अब जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? मैं केबीसी में 50 लाख जीता, जितना ज्ञान था मैं उसे कोशिश की और मैं जीता। अभी मतलब जो घर की चिंता थी, माँ बाप की चिंता थी, छोटे भाई की पढ़ाई होगी क्या होगा, वो सभी बिल्कुल खत्म हुए। अब मुझे पढ़ना है आगे, जो मेरा सपना है वो पूरा करना है। कभी सोचा था आपने कि केबीसी में पहुंचेंगे और एक नायक के सामने, महानायक के नाम सामने बैठेंगे हॉट सीट पे? हाँ, सोचा था, तभी तो रजिस्ट्रेशन किया था कि मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, मगर ये कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि करोड़ों लोगों में से वो 10-20 को, लगभग 150 लोगों को बुलाते हैं, तो कठिन है, कंपटीशन ज़्यादा। सोचा था, हाँ, तो मेहनत थी और लगता तो हो गया। अच्छा, ये बताइए, अब ये जो पैसा है, एक मिनट, अब जो ये आपने बताइए 50 लाख की जिक्र करिएगा कि अब ये 50 लाख है, इससे आप क्या कराएंगे जो आपका जीवन परिवर्तित हो और आपका क्या बनने का उद्देश्य है? जी सर, अभी जो 50 लाख मिला है उसमें से मुझे IAS तैयारी करनी है, उसके लिए और छोटे भाई के लिए, और मकान बनवाना है। और जो गाँव बच्चे हैं, गाँव में स्कूल है नहीं, पढ़ना चाहते, सबकी पढ़ाई छूट जाती है, तो कम से कम मैं किताबें दिलवा सकता हूँ इतने में कि आगे पढ़ सकें। माँ के कुंडल गिरवी रखे हैं। हाँ, वो छोटा सबसे पहले क्या? हाँ, सबसे पहले तो माँ के कुंडल छुटाने हैं। किन परिस्थितियों में माँ के कुंडल लगते हैं? अरे वो बता चुका है यार। तेज, ये बताइए कैसा अनुभव था, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे केबीसी तक? स्टेशन से? हाँ, शुरुआत से।
केबीसी मतलब मेमोराइजेशन कर जाते हैं वो, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं और उनके जवाब देने होते हैं। तो मैंने जवाब दिए थे, तो फिर पहली बार सिलेक्शन हो गया था। उधर से कॉल करते हैं वो, फिर 3 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें भी जवाब दिए थे। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया था, ऑडिशन दिया था सुनील वेब पे, वो ऑडिशन दिया था, उसमें सिलेक्शन हुआ, पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद जीके टेस्ट हुए थे, उसके बाद खाने कॉलेज थे। आपके आर्थिक हालात क्या थे जब आप इसमें केबीसी में गए थे? आर्थिक हालात कैसे थे आपके? आर्थिक हालात तो ठीक थे, जैसे चल रहा था, पापा कमा रहे थे, हमारी पढ़ाई हो रही थी। और अभी जब लॉकडाउन लगा तो पापा की जॉब छूट गई, हालात बिल्कुल बिगड़ गया। तो पढ़ना था तो कुछ करना था उसके लिए, तो फिर मैंने सोचा केबीसी में ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए, और सिलेक्शन हो गया तो अभी तो पढ़ाई तो अलग चल रही है। केबीसी का कैसे दिमाग में आया कि केबीसी में केबीसी ट्राई? पिछले साल से मैं देख रहा था, पढ़ाई से रिलेटेड है तो क्वेश्चन पूछा, तो एग्जाम में भी आते थे, देखते थे, तो मुझे लगा मौका मिल सकता है इसमें जाने का। अच्छा। तुमने संघर्ष क्या क्या किया था? पेन किलर खाते थे, खेतों में काम करते थे क्योंकि थक जाते थे, वो पूरी बात बताओ। माँ के क्या स्थिति थी? अभी जब पापा की जॉब छूटी तो घर के खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता था। पापा बीमार थे, तो फिर अभी पापा जब जॉब छूटी तो परेशान हो गए कि अभी क्या करना है, तो और बीमार पड़ गया। तो खेती की जिम्मेदारी, अब खेती एक सारा बच्चे से पेट भरना है, खेती फिर जब खेती में काम करोगे तो मजदूर देने के पास पैसे नहीं है, तो खुद ही करोगे, तो वो सब खुद से किया तो शरीर थक जाता था। अब पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते, पढ़ाई छोड़ोगे तो फिर आगे क्या होगा, तो फिर पढ़ाई, फिर दर्द की गोली खा खा के यहाँ पढ़ाई की थी। आप केबीसी में कितने रुपए जीते हैं? अभी तो 50 लाख जीते हैं मैंने, अभी आगे का दिखाया जाएगा। ये नहीं बनना चाहते हैं और किस वजह से ये ख्याल मन में आया? IAS बनने के लिए दो जो मेन मुद्दे हैं मेरे गांव में। पढ़ाई की हालत, बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना, इतने शार्प दिमाग के बात को सेकंडों में समझ लेते हैं, मगर क्या है नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि माँ बाप कौन देगा लाखों की फीस जब खुद 10-20 हज़ार साल के बच रहे हैं। और फिर दूसरी किसानों की प्रॉब्लम बड़ी नहीं सॉल्व हो सकती है, मेरा कुछ सोचना ही नहीं चाहता। अगर मैंने खेती की, मुझे पता है पिछले साल से मैं 2 गुना उगाया है इस बार, मगर अगर ढंग से बीज मिले, थोड़ी जानकारी हो, खाद पानी मिले, सर दुगना उग सकता है, मगर कोई क्यों बात करे, कोई सोचना नहीं चाहता। IAS बन के बनेंगे, उससे आप क्या करेंगे और आपका क्या सपना है? 50 लाख रुपए मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं कुंडल जो गिरमी है वो वापस लाने हैं, और जो पापा के थोड़ा बीमार है उनका इलाज कराना है, फिर मकान बनाना है, अपनी पढ़ाई, छोटे भाई की पढ़ाई, और गांव में जो बच्चे हैं उन्हें किताब वगैरह दिलाना ताकि वो आगे पढ़ सकें। क्या जो लोग अपने आप को गरीबी का कारण बता के, मजबूरी बता के पढ़ाई नहीं करते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या समझे? अगर आप पढ़ना चाहते हो कोई नहीं रोकता, अगर क्योंकि मेरे घर की हालत ऐसी थी, जब दादाजी बीमार हुए थे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हुआ, मैंने पढ़ाई की तभी तो मेरा यहाँ एडमिशन हुआ, वरना मेरे छूट जाती पढ़ाई। तो ये नहीं करी, पढ़ोगे तो कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। हाँ प्रॉब्लम है तो दूसरा तो मेहनत करनी पड़ती, तुम कोचिंग नहीं कर सकते, तुम IIT है वैसे कोचिंग नहीं कर सकते। हाँ तुम अगर तुम्हें मेहनत है तो कोई नहीं रोकेगा। हाँ बोलिए। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।